ठीक है। पिछले क्लास में हम क्या सीखे, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब इससे रिलेटेड हम ढेर सारा चीज़ और भी पढ़ेंगे, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। आज होगा लेक्चर नंबर कितना है बता दीजिए। 11 हो गया था, ये था 12 नंबर, ठीक है। आज है 13। अभी लेक्चर पूरा अपलोड नहीं हो पाया है, आज रात तक आप लोग को मिल जाएगा। आज है लेक्चर नंबर 13, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास हम लोग। जहाँ पर भी किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत होगा बताइएगा। हेडिंग डालिए नेचर ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, नहीं तो ऐसे लिखिए पोजीशन ऑफ लोन पेयर, नेचर बाद में, पोजीशन ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है हम आप लोग को बताए थे ना, ऑर्गेनिक में कई बार बताए, समझ गया ना क्या होता है, बोलो। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा और लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। पोजीशन ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए समझते हैं हम लोग, थोड़ा इसमें ध्यान से देखिएगा, समझ गए ना। सबसे पहला लिखिए इन sp2, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। थोड़ा समझिएगा, समझ गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर आप कहीं भी डाल सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। हम क्या बोले अभी आपको, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp रहे, sp2 रहे, sp3 रहे, लोन पेयर आप जहां मन वहां डाल दीजिए। लोन पेयर प्लेस्ड एनीवेयर, लोन पेयर प्लेस्ड एनीवेयर, इसका मतलब क्या है समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं NH3, ठीक है ना। NH3 याद है आपको, देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, बोल 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, नाइट्रोजन का खर्चा हुआ, 2 बच गया, लोन पेयर हम यहाँ लगा दिए। आप बोलिएगा सर ऐसे नहीं, इसको उल्टा कर दीजिए नाइट्रोजन को, ठीक है, हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर दिया, आप लोन पेयर कहीं भी लगा दीजिए, यहाँ भी लगा सकते हैं, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिएगा नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। लोन पेयर आप यहाँ भी लगा सकते हैं, समझ गए। तो कहीं भी आप लोन पेयर क्या कर सकते हैं बताइए, लगा सकते हैं। किस हाइब्रिडाइजेशन में बताइए, sp2 sp3 में। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या बताइए, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, क्या हो गया बोलो, अरे 3 1 4 sp3, समझ गया ना। तो sp3 वाला में आप लोन पेयर कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर इस पे, समझ गया ना, जहाँ पर भी मन है वहाँ लगा दीजिए, समझ गया। अगर मन है आपको ठीक है, यहाँ भी आप लगा दे सकते हैं, ठीक है ना, लोन पेयर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, समझ गए। जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 दिखे, लोन पेयर आप कहीं भी डाल दीजिए विदाउट डिस्टर्बिंग द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये नहीं कि हाइड्रोजन के बीच में घुसा दीजिएगा, नहीं, तब गलत हो जाएगा। देखिए इन sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, जहाँ मन वहाँ डालिए विदाउट डिस्टर्बिंग द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल।
हाइड्रोजन के बीच में छेड़छाड़ नहीं करना है, जहाँ खाली जगह है कहीं भी डाल दीजिए, समझ गए। हाइड्रोजन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, कर दीजिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ज्योमेट्री बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो लोन पेयर हम कहीं भी डाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, in sp3d hybridization when lone, रुक जाइए एक मिनट, in sp3d hybridization when lone comes it placed on equatorial position। ठीक है, देखते चलिएगा। इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन व्हेन लोन पेयर कम्स प्लेस्ड इट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। आप बोलिएगा सर ये इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है, समझते हैं हम लोग, आराम से लिखते जाइए बस, ठीक है। देखिएगा ध्यान से मान लेते हैं ये इस तरह का बॉन्ड है, राइट, इस तरह का बॉन्ड है, ठीक है, समझ गया ना। अच्छा, कितना डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा बोलो सब लोग, ऑब्वियसली 3 है तो 120 डिवाइड कर दे, ठीक है, 120 कर दिया, हाँ सर सही है 120। अब ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। कौन सा प्लेन बोलते हैं बताइए, इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, समझ गए। और ये बॉन्ड कौन सा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ठीक है ना। इस बॉन्ड का पोजीशन क्या है बोलो, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इक्वेटोरियल प्लेन में है। इक्वेटोरियल मतलब ये जैसे ये जो प्लेन आप कॉपी पे देख रहे हैं ये इक्वेटोरियल है, और अगर इसके ऊपर हम कुछ लगा दिए, जैसे ये वाइटनर देखिए लगा दिए इसके ऊपर, समझ गए ना, इसके ऊपर लगा दिए, अब ये बन गया एक्सियल, ये क्या बन गया, एक्सिस बन गया, तो इसको हम कौन सा प्लेन बोलेंगे, एक्सियल। अगर इसके ऊपर आप लगा दिए, देखिएगा सावधानी से, अगर आप इसके ऊपर में एक डंडा खींच दिए, ऑब्वियसली कितना है बताइए, 90 डिग्री है। देखिए इधर मान लीजिए 3 पेन है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन हम उठा दिए, देखिए ये भी 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है, समझ गए। अच्छे से क्लियरली नहीं दिख रहा है, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, अरे भाई ये एंगल 90 डिग्री है, राइट, ठीक है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, समझ गए ना, ठीक है ना। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, मतलब तीनों क्या है बताइए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, समझ गया ना। अब इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए इसको नीचे भी खींच के ले जाइएगा, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बताइए, एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड का पोजीशन क्या है, एक्सियल बॉन्ड, ये एक्सियल बॉन्ड है, समझ गया। इसका किस प्लेन में है ये बॉन्ड का पोजीशन बताइए, ये एक्सियल प्लेन में है, किस प्लेन में है बता, एक्सियल प्लेन में, राइट, ठीक है ना। ठीक है ना, देखिएगा अब इस लाइन का मतलब समझिए, sp3d हाइब्रिडाइजेशन जब भी रहे, क्या हाइब्रिडाइजेशन रहे बताइए, जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन रहे, क्या रहे बताइए, sp3d, देन व्हेन लोन पेयर कम्स प्लेस्ड इट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर लोन पेयर आता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, देन उसको हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालना है, मतलब इस वाले पोजीशन पे डालना, इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे नहीं डाल दीजिएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, समझ गया ना। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं वो समझिए, पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए तब बताएंगे। मतलब लोन पेयर का भी कुछ रूल होता है, समझ गया ना, ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप कुछ भी डाल दीजिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना सर। हाँ हो गया है कॉपी, हो गया, कॉपी हो गया ना। चलिए देखिएगा सब लोग,
अच्छा, लोन पेयर कैसे बनाते हैं हम आपको बताए थे ना, कुछ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बना देते हैं, बंद भी रह सकता है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बंद भी कर दीजिएगा चलेगा, ठीक है। ये क्या बताइए, लोन पेयर है, राइट, ठीक है। और ये लोन पेयर कहाँ जाता है बताइए, जहां स्पेस ज़्यादा होगा ना वहां जाएगा। कहाँ जाएगा बताइए, जहां स्पेस ज़्यादा, जहां पर स्पेस ज़्यादा होगा वहां लोन पेयर जाएगा। ठीक है, जहां स्पेस ज़्यादा वहां लोन पेयर जाएगा, समझ गया ना। ये लोन पेयर कैसा है बताइए, ये बल्कि है, बल्कि मतलब मोटा, ठीक है ना। लोन पेयर कहाँ है, कैसा है बताइए, बल्कि है, मोटा है, देखिए मोटा है। तो मोटा चीज़ कहाँ रहेगा बताइए, मान लीजिए कोई मोटा बच्चा कहाँ बैठेगा, जहाँ स्पेस ज़्यादा होगा वहीं बैठेगा ना। तो जहाँ स्पेस ज़्यादा वहाँ लोन पेयर जाएगा, राइट। जैसे देखिएगा आप, देखिए अब स्पेस कहाँ ज़्यादा है बताइए, कहाँ पे लोन पेयर हम डालें, देख के बताइए स्पेस कहाँ ज़्यादा लग रहा है, यहाँ लग रहा है तो यहाँ डाल दीजिए, समझ गए ना, ठीक है ना। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 मतलब sp3d, समझ गया ना। अरे s 3 गो p एगो d, 5 हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5, समझ गए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो यहाँ ज़्यादा खाली जगह मिला, यहाँ डाले। मान लेते हैं कुछ इस टाइप का रहेगा। अब हम कहाँ लोन पेयर डालेंगे बताइए, जहाँ ज़्यादा स्पेस है। देखिए यहाँ स्पेस है ज़्यादा, एक यहाँ डाल दीजिए और एक यहाँ डाल दीजिए। sp3d पुराना है ना, देखिए 1 2 3 4 5 sp3d, ठीक है ना। जैसे अब देखिएगा, अब कहाँ हम डालें, सिंपली ऐसा है। तो यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो एक यहाँ डाल दीजिए, 2 गो और डालना है तो वो यहाँ डालिए, वो यहाँ डालिए। अच्छा देखिए, तो देखने में कैसा बन गया, लीनियर। ये कैसा बना, देख टी शेप, ये कैसा देखने में बना, अरे सर ये सीसो बन गया, वही जो बचपन में झूलते थे जिस पे बैठ के, सीसो। कोई बच्चा सीसो से गिरा है क्या, सीसो से गिरे हैं आप लोग कभी, क्या होता है सीसो? सीसो अरे तो स्कूल में नहीं लगा रहता है, वो बच्चा इधर बैठता है, वो इधर बैठता है, ऊपर नीचे करते रहता है। हम लोग हॉस्टल में थे तो एक बच्चा उठ जाता था, दूसरा गिर जाता था। आपकी सारा बात मुझे लग रहा है बताए हुए हैं, जो ही बात है हाँ समझ गया, बताए थे किसी इस पर से हम लोग कई बार गिरे हुए हैं, बता तो नहीं सकते लेकिन फिर भी बता दिए हैं कई बार। 90 डिग्री ये सब वाला चीज बताए थे ना कुछ दिन पहले। हाँ मतलब ये नहीं, मतलब इस टाइप का बताए थे। नहीं बात नहीं समझे, इसी सब वाला आप एग्जांपल बताए थे। हाँ हमको लगा वही चीज सब पर नहीं ना, ये दूसरा है। इसमें हम लोन पेयर का पोजीशन डालना सिखा रहे, वहाँ तो बस पढ़ाए थे। एंगल है तो एंगल बना 90 डिग्री का, ये सब बात हो रहे थे ना, उसी पे लगा। हाँ मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर पीछे बताए हुए हैं, लेकिन अब आपको क्या बता रहे हैं बताइए, लोन पेयर डालेंगे कहाँ। मान लीजिए वो आपको याद थोड़ी रहेगा, आधा चार्ट आप भूल जाइएगा। तो चार्ट तभी याद होगा जब आपको थोड़ा रूल सब पता होगा, समझे। तो ये रूल आपको सिखाया जा रहा है, समझ गए ना। ऐसे ये सारे स्ट्रक्चर तो पीछे बनवाया हुआ है, समझ गए ना, फिर भी पढ़ना है सब, समझ। चलिए आगे बढ़े क्या, ठीक है ना। तो हम लोग अभी क्या क्या सीखे, पहले एक बार रिवीजन कीजिए। देखिए पहला चीज़ हम क्या सीखे बताइए, अगर sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जहां मन वहां लोन पेयर डालिए। सेकेंड चीज़ हम क्या बताए, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर कहाँ जाएगा बताइए, sp3d में, बोलो इक्विटोरियल पोजीशन पे। ध्यान दीजिए इधर तीनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखिए इधर यहाँ भी sp3d है, यहाँ भी sp3d है, यहाँ भी sp3d है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, देखिए हम क्या बोले हैं, यह लोन पेयर मोटा होता है, जहाँ खाली जगह वहाँ जाएगा। तो यहाँ दिखा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। आप बोलिएगा सर ऊपर एक्जियल में क्यों नहीं बनाए, रूल क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इक्विटोरियल पे डालना है। इक्विटोरियल मतलब इस पे, इस वाले प्लेन में, ऊपर पे नहीं चढ़ा दीजिएगा, ऊपर नीचे गलत हो जाएगा। हमेशा किस पे डालना है बताइए, इक्विटोरियल पे, ठीक है ना। ये रूल है, याद रखिएगा, ये रूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये रूल आपको नहीं पता होगा, आधा से ज़्यादा स्ट्रक्चर आप गलत बना लीजिएगा, समझे। सही हम आपको बता रहे हैं, कोई बॉन्ड छोटा कर दीजिएगा, कोई बड़ा कर दीजिएगा। तो रूल ये पता ही होना चाहिए, समझ गया ना, तभी जाके आपका स्ट्रक्चर सही बनेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
ठीक है। चलिए अब देखिएगा रूल नंबर 3, किसी का छूटा तो नहीं है ना? बालक लिख लिए ना सारा? यस सर। चलिए गुड। माही कुछ छूटा तो नहीं? अरे जिंदा हूँ नहीं? चलिए ठीक है, चलिए लिखते चलिए, ठीक है। देखिएगा इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर इफ लोन पेयर कम्स, अगर लोन पेयर आता है, देन प्लेस इट ऑन एक्सियल पोजीशन। देखिएगा हम क्या बताएं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर लोन पेयर आता है एक्सियल में हमेशा डालना है। अरे ये रूल आपको याद रखना है, समझ गए ना? हम क्या बोले, अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, ठीक है, देखिए इधर आ गया ना, ये कौन सा पोजीशन हो गया बताइए? इक्वेटोरियल पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है बताइए? एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, देख लीजिए। मतलब ये तो अभी बताया नहीं है, थोड़ी देर में बताते हैं। ऐसे देख सकते हैं 3 2 5 1 6, 1 2 3 4 5 6, समझ गए? तो एक्सियल पे ही डालना है, ठीक है, हमेशा एक्सियल पे डालना है, गलती नहीं करना है, समझ गए ना? गलती कीजिएगा गलत हो जाएगा, थोड़ा भी गड़बड़ कीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक लोन पेयर चढ़ाना है, ठीक है ना, मान लीजिए एक लोन पेयर हमको डालना है, 5 बॉन्ड दे रखा है, या मान लीजिए अब 2 लोन पेयर डालना है, तो लोन पेयर कहाँ डालेंगे? हमेशा एक्सियल पोजीशन पे। किस पोजीशन पे बताइए? हमेशा एक्सियल पोजीशन पे डालेंगे। देखिए यहाँ डाल दिए लोन पेयर हम लोग, ठीक है ना। देखिए 2 लोन पेयर डालना है ना, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हमेशा हम एक्सियल पर ही डालेंगे, कहीं नहीं डाल देना, कहीं डालिएगा गलत हो जाएगा, समझ गए? ये कौन सा पोजीशन है बताइए? अरे अच्छे से अपना लोन पेयर बना लीजिएगा, ठीक है ना, एक्सियल पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन बताइए? एक्सियल पोजीशन, समझ गया ना? अच्छा इसका शेप कैसा हो गया? देखिए स्क्वायर है और एक पिरामिड बन गया, देखिए ध्यान से, इसको जोड़िएगा तो एक पिरामिड बन जाएगा। नाम क्या पड़ गया? स्क्वायर, और एक ऊपर में है, ऊपर में 90 डिग्री, तो स्क्वायर पिरामिडल नाम पड़ गया। इसका नाम क्या? देखिए स्क्वायर है, एक ही प्लेन में है, तो स्क्वायर प्लेनर, समझ गया ना? ठीक है ना? आप बोलिएगा कि सर ऐसा क्यों आप कर दिए, इक्वेटोरियल के साथ भेदभाव क्यों? ठीक है, एक बार करके दिखाते हैं, देखिएगा भेदभाव क्यों, इसका जवाब देते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आप बोलिएगा नहीं सर अच्छा नहीं लग रहा है बेचारे को, थोड़ा आप, अच्छा एक ही लोन पेयर है ना, रुक जाइए, सही लिखने का आदत हो गया ना, गलत भी लिखना चाहते हैं फिर भी सही लिखा जाता है कई बार रुक जाइए, बस इसको गलती करके बताते हैं, देखिएगा, पहले इसको कॉपी कीजिए। लोन पेयर हम क्या करते हैं ना, लोन पेयर हम ना अब यहाँ पे डाल देते हैं, राइट, ठीक है ना, लोन पेयर हम यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, हम डाल के चेक करें, ये गलत स्ट्रक्चर है, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है, समझ गया, फिर भी हम एक बार डाल के चेक करेंगे, देखिएगा क्या होगा। हम क्या किए बताइए, हम एक बार ना गलत स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं, समझ गए, ये जो स्ट्रक्चर है गलत है। अच्छा एक बात बताइए क्या होगा, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप बॉन्ड पेयर देख रहे हैं ना, लोन पेयर पे रिपल्सन मारेगा, समझ गया, क्या मारेगा? धक्का मारेगा। ये जो बॉन्ड पेयर आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, ये क्या करेगा? रिपल्सन करेगा लोन पेयर पर, अरे रिपल्सन, रिपल्सन लोन पेयर पर मारेगा, ये वाला बॉन्ड, समझ गए? क्या ये बॉन्ड रिपेल करेगा इसको, बोलेगा भाग दूर रह, एकदम पास में मत आ, ये भी रिपल्सन कर देगा, ठीक है ना? क्या ये भी रिपल्सन करेगा? अरे ये भी रिपल्सन कर देगा, समझ गया ना? बॉन्ड तभी बनता है जब रिपल्सन कम हो, समझ गए ना?
अब मान लीजिए कोई शादी करने जा रहा है, झगड़ा कर रहा है 24 घंटा, तो खाक शादी करेगा, समझ गया। तो वही है, ये देखिए इधर। हाँ, अब एक बात बताइए, है ये भी इसको धक्का मारना स्टार्ट करेगा, ये बोलेगा चल 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 हट यहाँ से, पास में मत आ, ये भी धक्का मार देगा। मतलब क्या हुआ, इस लोन पेयर पे सब मिल के धक्का मारा, ये खूब मारेगा, ये धक्का खूब मारा, ये भी मारा। ओवरऑल क्या हो जाएगा बताइए, स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, समझ गया ना। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बताइए, खराब हो जाएगा, समझ गए। तो हम कभी भी लोन पेयर को किस पोजीशन पे नहीं डाल सकते बताइए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। किस हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d2 में। नहीं तो क्या हो जाएगा बताइए, स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, हमेशा एक्सियल पे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, आपको अभी मस्त चीज सिखाएंगे। यहाँ तक लिखिए, लिखिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये नीट में भी आया हुआ है। ड्रॉ स्ट्रक्चर्स / इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ, पहला देखिए XCOF4, दूसरा है XCO3, तीसरा है XCF6, चौथा है XCF4। जैसे देखिए, अगर आपको रूल नहीं पता होगा आप 100% गलत बनाएंगे स्ट्रक्चर, समझ गया ना। जितना रूल हम बता रहे हैं उतना ही का हम स्ट्रक्चर आपको बनवाएंगे, समझ गया ना। जितना रूल हम आपको अभी बता रहे हैं उतना ही स्ट्रक्चर बनवाएंगे, समझ गया, ठीक है ना। परेशान होने का जरूरत नहीं, धीरे धीरे सारा सीख जाइएगा, समझ गया, ठीक है। चलिए लिखते चलिए सब लोग, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं, यहाँ तक कॉपी हो जाए तो बता दीजिएगा। देखिएगा गलती क्या होता है, हम लोग कुछ भी बना देते हैं स्ट्रक्चर, समझ गया ना। अगर कुछ भी स्ट्रक्चर बना दीजिएगा गलत हो जाएगा, समझ गए। देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए पहला है XCOF4, सबसे पहले हम क्या डालेंगे बताइए, बीच में जेनन डालेंगे। हाँ सर, क्योंकि सबसे कम नंबर है, 4 गो फ्लोरीन है, सजा दीजिए फ्लोरीन को। F पॉज हो गया है, F अच्छा पॉज है, हाँ 30 मिनट होता है तो पॉज हो जाता है। F समझ गया ना। देखिए ऐसा तो हम बना दिए, हाँ सर बना दिए, स्क्वायर बना दिए आप। अब क्या है, एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम यहाँ डाल देते हैं, समझ गया ना। एक लोन पेयर भी है, देखिए लोन पेयर हम यहाँ डाल दिए, समझ गया। ऐसा हम स्ट्रक्चर अपने मन से बनाए। ये हम कैसे बनाए, प्रैक्टिस है मेरा। कितना सिग्मा बॉन्ड है ये बताइए, देखिए इधर 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितना है बताइए, एक लोन पेयर आपको दिख रहा है, तो क्या हो गया बोलो, 5 + 1 = 6। स्टेरिक नंबर क्या आ गया, 6। sp3d2 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन इसका, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, sp3d2 क्या शेप होगा बताओ, क्या ज्योमेट्री होगा बोलो। स्क्वायर देख के बताइए, देख के। अरे ये चारों मिलके स्क्वायर बनाएगा और ये मिलके पिरामिड बना देगा, तो स्क्वायर पिरामिडल। ये आपको ना स्ट्रक्चर देख के ही आंसर देना है, समझ गया ना, याद नहीं करना है, समझ गए, ठीक है ना। अच्छा अब आप चेक कीजिए रूल के हिसाब से, sp3d2 में है, sp3d2 में लोन पेयर हमेशा एक्सियल पोजीशन पे डालना है। देखिए sp3d2 है ना, लोन पेयर क्या एक्सियल पे है, हम लोग अपने आप डाल लिए ऑटोमेटिक, समझ गया ना। इक्वेटोरियल पे नहीं डाले, एक्सियल पे ही डाल दिए, सही हो गया। अगर मान लीजिए गलती से इक्वेटोरियल पे रहता तो आपको सही करना पड़ता, समझ गया ना, सही करना पड़ता, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड लोन पेयर दोनों किस पोजीशन पे आ गया बताइए, एक्सियल पोजीशन पे आ गया, समझ गया ना। तो बोथ लोन पेयर ये है, मल्टीपल बॉन्ड ये है, समझ गया। तो बोथ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड आर एट एक्सियल पोजीशन, समझ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका XCO3। तो ये कैसे हम चेक किए समझे आप लोग। अरे अभी हम ये बस बताए हैं कि कहाँ सिग्मा बॉन्ड डाला, मतलब
कहाँ सिग्मा बॉन्ड है, कहाँ लोन पेयर है, ये सब समझ गया। लोन एक्चुअली हम सिखाए हैं लोन पेयर कहाँ डालना है, बस समझ गया ना। हाइब्रिडाइजेशन देखो और स्ट्रक्चर चेक करो सही है कि गलती। जैसे देखिएगा XCO3 XC, ठीक है ना। देखिए 3 ऑक्सीजन है तो 1 2 3। अच्छा एक लोन पेयर है, हम आपको क्या सिखाए थे, कहीं भी लोन पेयर आप डाल दीजिए अपनी मर्जी से। कितना सिग्मा बॉन्ड है बता, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, हाँ सर ऊपर में लोन पेयर, तो 3 + 1 = 4, स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। अच्छा ये देख के कैसा लग रहा है सर, ये तो पिरामिड लग रहा है, लिख दो पिरामिडल। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, XCF6 था और क्वेश्चन नंबर 4 क्या था बोलो, ऑप्शन नंबर 4 XCF4। चलिए अब देखिएगा थोड़ा सा ना अजीब सा क्वेश्चन दे दिया, अभी ये पढ़ाया भी नहीं है, देखिएगा आप कैसे सही कीजिएगा। sp3F6 आप ना अपने आप सही कर लीजिएगा, देखिएगा कैसे। जैसे ये हम ना अभी लिखवाए भी नहीं है रूल, फिर भी आप सही कीजिएगा। देखिए XC है, ठीक है ना, XC डाल दिया हम लोग, 2 फ्लोरीन है, ठीक है, XGL पे डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए 1 फ्लोरीन यहाँ डाल दिए और एक लोन पेयर मान लीजिए हम यहाँ डाल देते हैं, देखिएगा इधर 1 फ्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर। देखिए रिपल्सन कम होगा, समझ गया ना। जेनर में 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गया। एक लोन पेयर डालना था तो यहाँ पे एक लोन पेयर खाली बच रहा तो यहाँ डाल दिए, रिपल्सन कम होगा। मान लीजिए आप यहाँ डालते, ये भी मारता धक्का, ये भी मारता, लेकिन यहाँ बीच में डाल दिए, कम रिपल्सन होगा, समझे। तो इसलिए हम लोग किस पे डाल दिए बताइए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, समझ गया। अगर ये भी अब याद रखिएगा, यहाँ देखिए 6 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, एक लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, समझ गया। कितना हो गया बोलो, 6 + 1 7, sp3d3। अच्छा कुछ नाम याद आ रहा है, ऐसे इसको हम क्या बोलते थे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, नाम याद आया, डिस्टॉर्टेड, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल था लेकिन ये डिस्टॉर्ट हो चुका है, समझ गया ना, अपना शेप खराब कर लिया लोन पेयर की वजह से। नेक्स्ट है XCF4, देखिएगा ध्यान से, जेनन 4 फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा 2 लोन पेयर बचेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बोलो, 2 लोन पेयर बचेगा, 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, समझ गया ना। तो कितना हाइब्रिडाइजेशन बना बोलो, 4 + 2 कितना आ गया, 6, मतलब sp3d2, ठीक है ना, sp3d2, समझ गया। 2 लोन पेयर कहाँ हम डालेंगे बोलो, जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है, देखो XGL पे डालते हैं, समझ गया ना। ठीक है ना, कहाँ डालते हैं लोन पेयर बताइए, XGL पे, XGL पे डाल दिए, समझ गया ना। स्क्वायर प्लानर, ये चारों मिल के स्क्वायर बना रहा है, एक प्लेन में है सब, तो स्क्वायर प्लानर, समझ गया ना। चलिए लिखते जाइए सब लोग। अच्छा लोन पेयर जो है कि मतलब ये भी लिखवा देते हैं, रुक जाइए, ये भी लिखवा देते हैं, ये जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वाला क्वेश्चन आ गया था ना, ये भी लिखवा देते हैं, ठीक है ना। नहीं ये जो लोन, ठीक है, ये लोन पेयर जो है, हाँ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी रहेगा तो किसी भी 2 के गैप के बीच में रहेगा। लोन पेयर कहीं भी आप ऊपर नीचे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें है तो ऑक्सीजन को ऊपर डाल दीजिए, लोन पेयर नीचे, समझ गए। जैसे ये स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको ऊपर घुमा दीजिएगा, खाली ज्योमेट्री नहीं खराब होना चाहिए, समझ गया ना। ये स्टेटमेंट सबसे पहला स्टेटमेंट आज वही लिखवाए, जहाँ मन वहाँ लोन पेयर डालिए, खाली। लेफ्ट में 3 फ्लोरीन, हाँ बोलिए, लेफ्ट में 3 फ्लोरीन है ना, हाँ तो इसको राइट में लाना चाह रहे हैं। लेफ्ट में 3 है, नहीं एक मान लीजिए फ्लोरीन इसमें सीधा रह जाएगा राइट में, बस एक, उस दोनों के बीच में ये वाला रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा लोन पेयर। फिर से बोलिए, नहीं सुने, जोर से बोलिए तो थोड़ा। ऊपर नीचे जो फ्लोरीन है ना एज इट इज रहेगा, हाँ लेफ्ट का जो 3 फ्लोरीन है एक आ जाएगा मान लीजिए राइट में, एक राइट में, हाँ उन दोनों के बीच में रहेगा ये वाला लोन पेयर। नहीं, तब बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो जाएगा,
लोन पेयर आप बीच में नहीं डाल सकते, लोन पेयर उस जगह डालना है ना जहाँ पे मिनिमम रिपल्सन हो, समझे। आप ये बोले हैं ना कि इस फ्लोरीन को निकाल के यहाँ डाल दे, लोन पेयर को यहाँ डाल दे, यही बोले थे ना। हाँ हाँ, तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा बहुत तगड़ा, ये भी धक्का मारेगा, ये भी समझ, जिस वजह से स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। अभी भी देखिएगा तो साउथ वाला फ्लोरीन और नॉर्थ ईस्ट वाला फ्लोरीन के बीच में ही है ना, लेकिन गैप ज्यादा है बस इसलिए क्या? हाँ बस गैप ज़्यादा इसलिए, समझ गया, मिनिमम रिपल्सन सिचुएशन में है। ज्यादा है तो रिपल्सन कम होगा ये। हाँ बस सिंगल रीजन, कम रिपल्सन होगा ही होगा, समझ गया, लेकिन कम रिपल्सन होगा, इसलिए यहाँ हम डालते हैं। ज्यादा डिस्टेंस जैसे रहेगा तो उसमें क्या कह रहे हैं हम, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों कम होगा ना। हाँ मतलब वही है, समझ गए ना। समझ गए, सही बात है भैया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैक्सिमम रिपल्सन हो, रिपल्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर खराब, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा स्ट्रक्चर, समझ गया ना। मतलब बैलेंस रहना चाहिए, समझ गया। चलिए देखिए, अब ये जो लिखवाए हैं ना 7 वाला, ये भी हम लिखवा देते हैं। चलिए देखिएगा, ठीक है, ये भी रूल लिख लीजिए, अगर क्लास कटेगा ज्वाइन कर लीजिएगा फिर से, ठीक है ना। रूल नंबर 4, इन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन इफ वन लोन पेयर, ये अभी जो हम पढ़े थे क्वेश्चन ये वाला, देखिए sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन था ना, एक लोन पेयर आ गया तो इक्विटोरियल पे डाले, वही लिख देते हैं। वन लोन पेयर कम्स, देन प्लेस इट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। कहाँ डालना है बताइए, इक्वेटोरियल पोजीशन में। व्हेन टू लोन पेयर कम्स, देन प्लेस देम एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है ना। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन के बाद चल रहा है बताइए, sp3d3, समझ गया ना। sp3d3 कैसा होगा, कुछ यूँ, समझ गया ना। नहीं तो इसको सीधा बना दीजिए, बुक में ऐसा ही बना रहेगा। कट गया क्या, आ गया ना, आ गए सर। चलिए ठीक है, लिखते चलिए। अच्छा, ये जो है ना सब 72 डिग्री है, लेकिन बुक में ऐसा बना रहता है, समझ गया ना। ठीक है ना, देखते चलिए। ये कौन सा पोजीशन, ऑब्वियसली एक्सियल पोजीशन। ये कौन सा बताइए, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है बताइए, इक्वेटोरियल बॉन्ड है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, समझ गया ना। ठीक है, फिर से सुनिए, ये है एक्सियल पोजीशन, ये है इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, सुन लिए ना सब। तो हम क्या बताए थे, देखिए हम क्या बताए थे, देखिएगा, अगर एक लोन पेयर रहे, कितना रहे बताइए, एक लोन पेयर। अगर आप इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप से देखिएगा तब क्या दिखेगा, एक लोन पेयर रहे, तब आपको दिखेगा ये लोन पेयर यहाँ पे है, राइट, ठीक है ना। किस पोजीशन पे बताइए, इक्वेटोरियल, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप लेवल पे देखेंगे तब, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तब, ठीक है। अच्छा, ये शेप कैसा हो गया बताइए, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये जो पीछे लिखवाए थे उसी का रूल लिख दिए, समझ गया ना। पीछे ये क्वेश्चन करवाए थे ना ये वाला, इसी का रूल लिख दिए हैं, समझ गया। पहले क्वेश्चन करा दिया, अब रूल लिख दिए, ठीक है। एक लोन पेयर का, अगर दो लोन पेयर रहे, हम क्या बोले थे, बोलो, मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए, राइट, ठीक है ना, मिनिमम रिपल्सन, ठीक है। तो मिनिमम रिपल्सन होता है इसमें, यहाँ पे डालने में, दो लोन पेयर, देखिए, एक यहाँ डाल दीजिए, एक यहाँ डाल दीजिए, ठीक है ना।
कैसा हो गया देखिए, पेंटागन है, हाँ सर 5 साइड है पेंटागोनल, और 5 पेंटागन का है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो पेंटागोनल प्लानर। ठीक है, यहाँ तक छाप लीजिए। चलिए ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, समझ गया ना। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। कल हम आपको क्या सिखाएंगे बताइए? कल हम आपको सिखाएंगे थोड़ा सा ना, आपको ये बताएंगे कि कौन सा बॉन्ड बड़ा होता है, कौन सा बॉन्ड बड़ा होता है, मतलब समझ गए, एक्सियल बड़ा होता है या इक्वेटोरियल बड़ा होता है, और कब कौन बड़ा होता है, समझ गए, ये आपको सिखाएंगे। ठीक है ना, उसमें बहुत मज़ा आएगा, समझ गया ना।